आज का जो आपका टॉपिक है अ, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं 2022 से 2023 के बीच में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बोर्ड पे है, जो बेकार है वो सारे छोड़ दिए। ठीक है, देखो अब जा, पहला क्या है, 32वां अरब लीग सम्मेलन 2023, ये जेद्दा में हुआ है, सऊदी अरब में। ठीक है, तो सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ, ये शहर है सऊदी अरब का, याद रखना। और मैंने क्या बताया था, सऊदी अरब ने सोफिया नामक रोबोट को अपने देश की नागरिकता दी है। दुनिया का पहला रोबोट था सोफिया, जिसे सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ, ढाका में हुआ था, याद रखना। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने करी है, याद रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले उसे मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। 60% हिस्सा उसमें बांग्लादेश का, याद रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलो। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा में इसका आयोजन हुआ, और ये जापान का एक शहर है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, हिरोशिमा में हुआ, जो जापान का एक शहर है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, राजधानी क्या है जापान की, टोक्यो। आई बात समझ में, राजधानी क्या है, टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर पड़ती है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 2 एटम बम गिरे थे इन पर। ठीक है, एक का नाम लिटिल बॉय था, एक का नाम था फैटमैन। ठीक है, तो ये दोनों शहर तबाह हो गए थे। यानी सेकंड वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ था जापान के आत्मसमर्पण करने के कारण हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने जो है जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है क्या कर दिया था, एटम बम गिर दिए थे। और क्यों गिरे थे, क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, याद रखो। ठीक है, इंपोर्टेंट है। बाकी जापान के बारे में आपको सब कुछ पता है, दुनिया में दूसरा देश है, सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है, और चाइना जो है प्रथम स्थान पे, याद रखो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। देखो 49वां, ये 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी, कहां पर हुआ, जर्मनी में हुआ, इंपोर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, चलिए 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर होगा, इटली में होगा, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, 50वां कहां पर होगा, 2024 इटली में। तो इटली की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, कल बताया था, इंपोर्टेंट है, याद रखियो। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, याद रखियो। ठीक है, और इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को। इटली की राजधानी रोम, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। ठीक है, पीसा की झुकी मीनार भी आपकी इटली में है। पुनर्जागरण की शुरुआत भी इटली से हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए 23वां SCO, SCO का मतलब क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ, भारत में हुआ, याद रखना। ठीक है, 22वां SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ, समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, समरकंद किस लिए प्रसिद्ध है, आपका जो बाबर था, बाबर, ठीक है, मुगल काल में जो बाबर था वो समरकंद के फरगना का शासक था, याद रखियो। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और बाबर को जब वो मर गया था समरकंद में दफनाया गया था, ये भी याद रखो। ठीक है, तो समरकंद कहां का शहर है, उज्बेकिस्तान का। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आओगा आपके पेपर में। ठीक है, 100% आपके पेपर में आओगा क्वेश्चन। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में है। ठीक है, ऐसा ना हो कि पैट के पेपर में पूछ ले से, याद रखियो। थीम क्या थी इसकी, वसुदेव कुटुंबकम, यानी भारत जो है प्रत्येक मेहमान का स्वागत करता है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। आई बात समझ में। ठीक है, अंग्रेजी में वन अर्थ वन फैमिली, फैमिली वन फ्यूचर। ओके, याद रखियो, इसकी थीम भी इंपोर्टेंट है आपकी। उसके बाद भारतीय शेरपा अमिताभ कांत, इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना। पहली G20 शेरपा बैठक कब हुई थी, कहां हुई थी, उदयपुर में, भारत में, याद रखना। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा, देखो ये 18वें नंबर का है और ये आपका 17वें नंबर का है। तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था, यहां पर भारत के प्रधानमंत्री गए थे, हर एग्जाम में पूछा गया था ये SSC की। ठीक है, बाली एक द्वीप का इंडोनेशिया का, आई बात समझ में। और रामायण में आपने बाली का नाम भी सुना होगा, याद रखियो।
हाँ ठीक है, उसकी गुफा यहीं पर है बाली में। चलिए आगे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। यहाँ का एक द्वीप है जिसका नाम है बांडुक। दुनिया में जो है सिनकोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो, याद रखना। जावा इंडो जावा एशिया महाद्वीप का एक ऐसा द्वीप है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, याद रखो ठीक है। उसके बाद 19वां कहां पर होगा? ब्राजील 2024 में। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राजील वाला, ठीक है, याद रखियो। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 में कहां पर हुई? दावोस, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड का एक देश, एक शहर है, इंपोर्टेंट है। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है, याद रखना। यहां पर 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ओके, चलिए आगे। कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2022 मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल कहां पर है? मॉन्ट्रियल आपका कनाडा का एक शहर है, इंपोर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध भी किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। आगे जल्दी, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है ये, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। O3 फॉर्मूला होता है, डॉब्सन इकाई होती है, समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। कोप का मतलब क्या हो? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखना। कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, यहां पर देखो, कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। जो पहला सम्मेलन था जलवायु वाला कोप का, वो कहां पर हुआ था? वो डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में होता है, याद रखो, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख, ये मिस्र का शहर है, ठीक है, आदमी का नाम नहीं है, शर्म अल शेख, यहां पर हुआ, ठीक है। 26वां 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो कि इंग्लैंड का भाग है। तो हमने क्या पढ़ा था? वेल्स स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। आई बात समझ में? उसके बाद स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अच्छा हाँ, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। चलिए आगे। कोप 28 28वां सम्मेलन 2023 में कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि आप 2023 में है तो आपसे क्वेश्चन ज्यादातर 2023 के पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखियो। पहला I2, आई का मतलब है ऐसे 2 देश, जैसे आई का मतलब इंडिया, एक इंडिया, दूसरा इजराइल। I2 का मतलब क्या है? इंडिया इजराइल। U2 का मतलब क्या है? USA एंड UAE। ओके, तो I2 U2 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी और यह वर्चुअली हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, याद रखना, ठीक है। 32वां नाटो, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपका 30 देशों का एक संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, याद रखियो। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो इसलिए चल रहा क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है। रूस बोला कि बेटा तू नाटो का सदस्य ना बने, ठीक है। आई बात समझ में? तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई, ठीक है, याद रखना। भारत में क्या है उसके कंपैरिजन में? जलीकट्टू है, ठीक है। जलीकट्टू तमिलनाडु में, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है, इंपोर्टेंट है, याद रखियो। ओके, उसके बाद कारण स्वीडन फिनलैंड, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। फिनलैंड की हेलसिंकी है, को नाटो में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। जो G20 भारत में हुआ है उसकी खास बात क्या थी? G20 जो भारत में हुआ है, दिल्ली में हुआ था अभी, ठीक है, उसमें जो है क्या नाम था उसका? अफ्रीकन यूनियन, EU को जो है सदस्य दी गई है ना, ये खास बात है उसकी, याद रखना। 31वां 2021 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ये भी याद रखो, ठीक है। 33वां कहां पर होगा? 2023 में लिथुआनिया में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। 14वां ब्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 चीन में, और चीन के भी बीजिंग में हुआ था, ठीक है। चीन कब आजाद हुआ था? 1949 में आजाद हुआ था चीन, ठीक है, याद रखना। 13वां 2021 में नई दिल्ली में, इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, ये वेरी इंपोर्टेंट है। 14वां कहां पर होगा? 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। 100% पैट के पेपर में क्वेश्चन आवेगा, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आवेगा, लिख कर ले लो पल्ली।
ठीक है, याद रखियो। अब तुम्हें याद करना हो या ना करो, थारे पर डिपेंड होगा। ठीक है भाई।